बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 17 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर। ये टॉपिक आपको एज अ लॉन्ग और शॉर्ट में पूछा जा सकता है। लॉन्ग में ये क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन कंप्यूटर। इसका आंसर आप लिखेंगे कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग मशीन से ले आर पोर्टेबल तक। सबसे पहली डेफिनेशन जो आपसे पूछी जा सकती है वो है कंप्यूटर की। व्हाट इज़ कंप्यूटर? इसका आंसर आप लिखेंगे कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग मशीन यूज्ड फॉर एडिशन, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग और मल्टीप्लाइंग। कंप्यूटर वर्क थ्रू एन इंटरेक्टिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ हार्डवेयर? इसका आंसर आप लिखेंगे हार्डवेयर refers to the part of computer that you can see and touch। यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है गिव एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर। इसका आंसर आप लिखेंगे दीज इंक्लूड्स CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, etc। नेक्स्ट वन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीस ऑफ हार्डवेयर इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU stands for Central Processing Unit that contains a tiny rectangular chip called microprocessor। यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है What is microprocessor? इसका आंसर आप लिखेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट से लेके माइक्रोप्रोसेसर तक। नेक्स्ट वन, वाई CPU इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसका आंसर आप लिखेंगे इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, द पार्ट दैट ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज अबाउट सॉफ्टवेयर। व्हाट डू यू नो अबाउट सॉफ्टवेयर? इसका आंसर आप लिखेंगे सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू। यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नो अबाउट वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम? इसका आंसर आप लिखेंगे अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम दैट यू कैन यूज टू राइट लेटर्स ऑन योर कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम और व्हाट इज OS? इसका आंसर आप लिखेंगे The operating system OS is a software that manages your computer and the devices connected to it. Two well-known operating systems are Windows and Linux operating system। यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। Next question is write the name of any two softwares। The answer is a word processing program or operating system। एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है राइट द नेम ऑफ टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स, दैट इज विंडोज़ एंड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन हमारे पास है यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन अवर डेली लाइफ। द आंसर स्टार्ट्स फ्रॉम कंप्यूटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। इन ऑफिसेस कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्टर्स। इन होटल्स computers are used for advanced booking of rooms, preparing bill and providing inquiry services. Next one use is in railways. Computers are used for rail reservation, printing for tickets and preparation of reservation charts. What is the use of computer in hospital? Doctors use computer for diagnosing illness and treatment of diseases. Architects use them for building, designing and city planning. In meteorology department, computers are used for weather forecasting. Next one line for the MCQ. Now
Usual desktop computers have been replaced by laptop to a great extent. Next one question is, what is laptops? Laptops are more compact and hence are the portable. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे. Next one is a side block, important for short question. The question is, how many fiber optics cable are required to carry information to a TV, telephone and a computer? And the answer is, a single fiber optic cable can carry more than enough information to support television, telephone and computer data. Complete side block आप इसका आंसर लिखेंगे. Next one side block, also important for MCQs and short question. The first short question is, in which form computer use data? The answer is, computer use data in binary form in the form of zeros and ones. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे. Next one question is, what is bit? The answer is, a bit is a single numeric value, either 1 or 0, that encode the single unit of digital information. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे. Next one question is, what is byte? The answer is, a byte is equal to 8 byte. A byte is equal to 8 bits. Largest units of digital data are kilobytes, megabytes and gigabytes. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे. These are defined as below. ये तमाम वैल्यूज़ आपसे MCQ में पूछी जा सकती हैं. 1 kilobyte is equal to 1024 bytes. 1 megabyte is equal to 1024 kilobytes and 1 gigabyte is equal to 1024 megabytes. ये complete readings आप याद रखेंगे. Next one topic is 17.7 Information Storage Devices. First one question, ये टॉपिक आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है. क्वेश्चन इस तरह आपको पेपर में आ सकता है. What is a storage device? What different principles are used in storage devices? इसका आंसर आप लिखेंगे. A storage device is a device से लेके a USB port on a school computer. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे. First one short question from this topic is, what is storage device? The answer starts from, a storage device is a device designed to store information in computer. Storage devices work on different principles using electronics, magnetism and the laser technology. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे. First one storage device is primary memory. The question is, what is primary memory? इसका आंसर आप लिखेंगे. It is based on electronics से लेके is switched off तक. It is based on electronics and consists of integrated circuits. ICS for MCQ. ICS stands for integrated circuit. Next one question is, differentiate between the ROM and RAM. The answer starts from, it consists of two parts, read-only memory, that is ROM, which starts the computer, and random access memory, that is RAM, which is used in computer as temporary memory. RAM vanishes when the computer is switched off. Next one storage device is secondary storage devices. शॉर्ट में ये आपसे इस तरह पूछा जा सकता है, what is meant by secondary storage memory? Give their examples. The answer starts from, the data storage devices to hard disk. The data storage device are generally the secondary memory of the computer. It is used to store the data permanently in the computer. When we open a program, data is moved from the secondary storage into the primary storage. Next one is the examples of secondary storage devices. The secondary storage devices are audio video, cassettes and hard disk. आपसे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का डिफरेंस भी पेपर में पूछा जा सकता है. नेक्स्ट वन टॉपिक इज ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स, which is the
विच इज़ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस टाइप्स ऑडियो वीडियो। इसका क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय सेकेंडरी मेमोरी, डिस्क्राइब सम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। This is the first device and this is the second device. Third one is hard disk. Next one is flash drive. Separate short में आपसे ये टॉपिक पूछा जा सकता है, What do you know about audio and video cassettes? इसके आंसर में आप complete ये टॉपिक लिखेंगे. These devices are based on magnetism. Audio cassettes consist of tape of magnetic material on which sound is recorded in a particular pattern of magnetic field. For this purpose, microphone changes sound waves into electric pulses which are amplified by an amplifier. Magnetic tapes is moved across the head of the audio cassette's recorder, which is in fact an electromagnet. यहाँ तक कंप्लीट आप इसका आंसर लिखेंगे. नेक्स्ट वन इज द साइड ब्लॉक, इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQ. द क्वेश्चन इज व्हाट इज सुपर कंप्यूटर. द क्वेश्चन इज व्हाट इज सुपर कंप्यूटर. द आंसर स्टार्ट्स फ्रॉम द मोस्ट पावरफुल एंड द स्विफ्ट कंप्यूटर दैट कैन सेंड एन इंफॉर्मेशन in 1000 billionth part of a second is called supercomputer. It contains many processor. ये वैल्यू सेकंड्स में आपसे MCQ में पूछी जा सकती है और शॉर्ट में कंप्लीट आप यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.